आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि चौड़ाई b तथा लंबाई 3b की यम द्रव्यमान की दो आयताकार पट्टिकाएं एक दूसरे पर चित्र में दिखाए अनुसार जड़ी गई हैं। रेखा IG दोनों पट्टिकाओं को समद्विभाजित कर रही है। रेखा IJ के प्रति इस संहति का जड़त्व आघूर्ण निकाले। हमें IJ रेखा कहाँ दिख रही है? हमारे पास एक पॉइंट I है, एक पॉइंट J है, तो ये हमारी जो डॉटेड लाइन है ये क्या हमारी IJ रेखा है। इसके प्रति हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसके प्रति हमारा जो जड़त्व आघूर्ण है उसकी वैल्यू है I। हमें I की वैल्यू निकालनी है। अब ये रेखा हमारी किस पट्टिकाओं से मिलकर बनी? हमारे पास एक पट्टिका है ABCD, एक पट्टिका है आयताकार पट्टी है, दूसरी पट्टी क्या है हमारे पास EFGH। दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर जड़ दिया गया है और एक रेखा IG खींची गई है जो दोनों पट्टिकाओं को समद्विभाजित करती है। उसके प्रति हमें जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों आयताकार पट्टिकाओं को अलग अलग हम कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास एक पट्टिका थी ABCD, इस तरह से हम क्या करते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक पट्टिका ये क्या थी, ABCD। ये हमारी पट्टिका ABCD थी, हमने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक, ABCD इस पे क्या है, एक रेखा इसको समद्विभाजित करती है। इस तरह से IJ रेखा है। ठीक, IJ रेखा कहाँ पास कर रही है? इसके पट्टिका के सेंटर से इसको समद्विभाजित कर रही है, मतलब कि इसी के समांतर इसी पे पास कर रही है रेखा हमारी IJ। रेखा कौन सी हमारी IJ। ठीक, इसके प्रति हम मान लेते हैं जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या था, I1 था। पट्टिका ABCD दो पट्टिकाओं से मिलकर बना था, तो इन दोनों पट्टिकाओं से जो जड़त्व आघूर्ण हमने माना था I है, पर एक पट्टिका सिर्फ ABCD से देखेंगे तो उसका जड़त्व आघूर्ण हमने माना है IG के परितः, IG रेखा के परितः हमारी जड़त्व आघूर्ण I1 है। ठीक, अब ये इसकी लंबाई देखेंगे, ABCD की लंबाई जो है हमारा क्वेश्चन में दिया है BB 3B, तो यहाँ से लगेंगे इस पट्टिका की जो लंबाई हो जाएगी 3B के बराबर हो जाएगी। ठीक, इस पट्टिका की चौड़ाई है, चौड़ाई अगर हम देखें, चौड़ाई मतलब कि ये वाला हिस्सा A और D की वैल्यू, ये चौड़ाई कितनी है हमारी B है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो पट्टिका की चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई हमारी B है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी पट्टिका। दूसरी हमारे पास क्या है, EFGH, जो क्या है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से रखी हुई है। हमारी ये पट्टिका क्या है, EFGH। ये हमारी पट्टिका है EFGH। ये हमारा क्या है, E है, F है, ये हमारा G है, ये हमारा क्या है, H पट्टिका है। अब यही सेम रेखा IG जो है इसके सेंटर से पास कर रही है, हमारा IJ रेखा है। IJ रेखा इस पट्टिका के भी केंद्र से पास कर रही है। ठीक, और वही सेम रेखा जो IJ यहाँ थी, वही IJ हमारा इस पट्टिका से भी पास कर रहा है। तो हम मान लेते हैं इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा इस रेखा के परितः पट्टिका EFGH के लिए, उसका जड़त्व आघूर्ण हमारा हो जाएगा I2। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे इसकी चौड़ाई पट्टिका की क्या है, क्वेश्चन में दी है इसकी चौड़ाई B है। EF की वैल्यू हमारी है चौड़ाई, सॉरी इसकी लंबाई जो होगी ये हमारी B हो जाएगी, और इस पट्टिका की जो चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हमारा 3B के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है किसके बराबर है। यहाँ से देखेंगे इतना एक ए पार्ट हमारा पूरा B है, ए पार्ट भी हमारा B है और ए पार्ट भी हमारा B है। तो ये पट्टिका की जो हमारा GF होगी या FG होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 3B के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमें 3B निकाल लिया। अब हम मानते हैं I1 निकालते हैं। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जो हमारा फार्मूला होता है, कोई भी रेखा किसी भी समांतर जो हमारा इस तरह से आयताकार पट्टिका है उसके केंद्र से पास करती है, उसी के समांतर पास करती है, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है ML²/12। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी। L हमारा क्या होता है, जिस रेखा पे हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ में एक रेखा क्या है, हमारा 3B लंबाई है, ये हमारा 3B इस पट्टिका की लंबाई है, और ये हमारा जो B है क्या है, चौड़ाई है। तो हमें चौड़ाई के परितः निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस रेखा के परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, हमारी लंबवत दूरी AD के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी M × B², लंबवत दूरी हमारे पास क्या होगी B², L की वैल्यू अपॉन 12। ठीक, अब यहाँ से हमारा I1 की वैल्यू आ गया, कितना आ गया, MB²/12। हमेशा जिस अक्ष के परितः आपको जड़त्व आघूर्ण चाहिए उसके परपेंडिकुलर लंबवत वाली दूरी लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हमें किसके परितः जड़त्व आघूर्ण चाहिए, IJ के परितः जड़त्व आघूर्ण चाहिए था। अब हम पट्टिका 2 की बात कर रहे हैं, पट्टिका EFGH की। तो यहाँ देखेंगे I2 हम निकाल लेंगे। I2 = यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इस अक्ष के लंबवत वाली दूरी, इस अक्ष के लंबवत हमारी दूरी क्या हो जाएगी हमारी F और G के बराबर। इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी इस पट्टिका की चौड़ाई कितनी है, 3B के स्क्वायर, तो M × 3B²/12। तो यहाँ से आपको हमेशा जिस अक्ष के परितः आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है उसके लंबवत दूरी लेनी है। तो लंबवत हमें यहाँ से इसके अक्ष के परितः निकालना था IJ की लंबवत दूरी हमारा पट्टिका 1 में क्या थी, BC के बराबर थी। BC की लंबाई कितनी थी, B के बराबर, तो हमने B कर दिया। अब दूसरे में देखेंगे हमारा IJ की लंबवत दूरी क्या है, FG के बराबर। FG की जो हमें चौड़ाई दी थी उसकी वैल्यू क्या थी, 3B²। तो यहाँ से हमने आ गया। अब I2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, M × 9B² क्या हो जाएगा 12।
अब टोटल जो जड़त्व आघूर्ण होगा आई जे के परितः, चूंकि ये दोनों रेखा एक ही है, दोनों पट्टिका को अगर जोड़ देंगे तो उनका जड़त्व आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल जड़त्व आघूर्ण जो हमने आई माना था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। I1 हमने निकाल लिया है, I1 हमने निकाला है कितना, यहाँ से एक बार लिख लेते हैं I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू हमने निकाल ली, उसकी वैल्यू है mb स्क्वायर बाई 12 प्लस I2 की वैल्यू निकाल ली है m इंटू 9b स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10mb स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5mb स्क्वायर बाई 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमेशा याद रखिए कि जिस अक्ष के परितः आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है उसके लंबवत दूरी लेते हैं। अब पट्टिका 2 में अगर देखेंगे EFGH में, तो इस अक्ष के परितः IJ के निकालना था, इसकी लंबवत दूरी हमारा 3B के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम 3B लिखे हैं। अगर हम देखें पट्टिका 1 में अपनी ABCD में, तो लंबवत दूरी हमारा IJ की लंबवत दूरी हमारी हो जाएगी BC या फिर AD के बराबर, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास B है। तो यहाँ से MB स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वो रेखा हमेशा याद रहे केंद्र से पास करता है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला यही होता है ML स्क्वायर बाई 12। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।